आइए, जैसा कि मुझे आदेश हुआ था कि हम सबके बीच श्री किशोरी जी, इनकी उम्र देखिए और आप इनका ज्ञान देखिए। गागर में सागर भरने वाली हैं किशोरी जी। तो हमें आदेश हुआ था कि ठीक 9:30 बजे इन्हें टाइम देना है। तो आइए किशोरी जी, आपका स्वागत है। किशोरी कृपा आप पर बनी रहे, किशोरी कृपा आप पर बरसती रहे, किशोरी कृपा आपको आनंद विभोर करती रहे, किशोरी कृपा आपके रसास्वादन को और बढ़ाए। सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि स्वयं गुरुदेव महाराज जी ने इनको यहां कहा है आज हाजिरी लगाने के लिए। यह गुरुदेव महाराज जी का आदेश है और मैं उस आदेश की पालना कर रहा हूं। तो आइए किशोरी जी, किशोरी चरणों में अपना। हरिओ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्रीमते रामानुज नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, आप सब भक्तों को जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलो प्रियकांत जू सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा यानी श्री किशोरी का सादर नमन, राधे राधे। आज हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे? क्योंकि आज जहां हम सब लोग विराजित हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है, स्वयं प्रियकांत जू की जगह है, भगवान का निवास स्थान है। आज हम सभी लोग भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं, क्योंकि ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। आप इस मंदिर को, प्रियकांत जू मंदिर को साधारण मंदिर समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे बिहारी जी, हमारी श्री राधा रानी साक्षात विराजित हैं। कोई भक्त यदि प्रेम से जाकर माथा टेक ले, अपनी इच्छाएं प्रकट कर दे, तो भगवान तुरंत उसके नाम सब कुछ कर देते हैं। और इच्छाएं प्रकट करना तो बड़ी दूर की बात है, यदि कोई मन से माथा टेक ले, हाथ जोड़ ले, तो भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। इतने दयालु हैं हमारे भगवान। तो एक बार आइए प्रेम से बोलिए प्रियकांत जो सरकार की जय। क्या बात। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भक्ति करने से बड़ा आनंद आता है। किसको किसको आता है? क्या बात है। हम भक्ति करते हैं तो बड़ा आनंद आता है।
हम और भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति रस प्राप्त होता है कि नहीं? होता है। और जब हम भक्ति रस प्राप्त कर रहे हैं और उस भक्ति रस में डूब ही रहे होते हैं और प्रभु का साक्षात परिवार ही है कि हमारे सामने एक दैत्य आकर खड़ा हो जाता है। कैसा दैत्य? वो कोई और नहीं, हमारे अंदर का अहंकार आ जाता है। और इस अहंकार से छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार अहंकार हुआ नारद जी को। कैसा अहंकार? कि वो इस संसार के सबसे बड़े भक्त हैं। नारद जी हमेशा क्या जपते रहते हैं? आवाज नहीं आ रही? और जोर से, नारायण नारायण हमेशा जपते रहते हैं, उठते बैठते सोते लेटते। पर अब भक्ति जैसे ही प्रभु के पास पहुंचाने लगती है तो अहंकार आ जाता है। नारद जी को भी अहंकार आ गया। अब जब अहंकार आ गया तो स्वयं विष्णु जी के पास जाकर कहते हैं कि देखिए प्रभु जी, मुझसे बड़ा आपका इस संसार में कोई भक्त नहीं है, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। है कोई मुझसे बड़ा भक्त तो मुझे मिलवा दीजिए इससे। अब इतनी कड़वी वाणी कहते हुए नारद जी जब भगवान श्री विष्णु जी से बात करते हैं तो विष्णु जी तो अंतर्यामी समझ जाते हैं कि नारद जी के अंदर कौन है, क्या आ गया है? अहंकार आ गया है। तो बस अब लीलाधर लीला रचना शुरू कर देते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि हाँ नारद जी, आपसे भी बड़ा मेरा एक भक्त है। अब नारद जी बड़े हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे बड़ा भक्त कौन है भाई? तो विष्णु जी कहते हैं पृथ्वी लोक जाओ और वहां पर एक कुम्हार मिलेगा, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी बड़े आश्चर्यचकित, भाई एक नारद मुनि है हम, और हमसे बड़ा भक्त एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तुरंत जाते हैं पृथ्वी लोक। पहले तो छुप के उस कुम्हार को देखते हैं वो अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है और नारायण 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 जप रहा होता है। अब नारद जी जाते हैं उसके पास बड़ा अहंकार लेके। ए कुम्हार, क्या तुम भगवान के भक्त हो? कुम्हार हाथ जोड़ता है, कहते हाँ प्रभु हैं, आपसे बड़े तो नहीं हैं लेकिन हाँ प्रभु, भगवान के तो हम भी भक्त हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं तो शर्त लगा सकता हूं, तुम मुझसे बड़े भक्त हो ही नहीं सकते। अब कुम्हार को भी कहीं ना कहीं आभास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कुम्हार कहते हैं कि प्रभु मैं तो हूं आपसे भी बड़ा भक्त। अब नारद जी और क्रोधित, कैसे बताओ? मैं कुछ भी करके तुम्हें साबित कर सकता हूं कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं ऐसा क्या करके दिखा दूं कि तुम मान लो कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं? कुमार कहते हैं कि प्रभु अब मैं आपको क्या ही करने को कह दूं? आप कहाँ साक्षात नारद मुनि और मैं एक तुच्छ सा कुम्हार। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक मिट्टी का गढ़ा मटका उठाएं, उसमें पूरा ऊपर तक पानी भरे, उसको अपने सर पे रखें और स्थान बता देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेकर जाएं। पर शर्त ये है कि इस मटके का पानी बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो मैं हार मान जाता हूँ, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त, और यदि नहीं गिरता है तो आप भगवान के सबसे बड़े भक्त। अब नारद जी अपना अहंकार लेकर उस मटके को अपने सर पे उठाकर बड़े ध्यान से लेकर जाते हैं कि कहीं मेरा पानी ना गिर जाए। तो जाके रख देते हैं और फिर कुमार से कहते हैं कि देख लिया कुमार, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त साबित हो गया।
कुम्हार कहता है कि प्रभु साबित हो गया कि आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, आप भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक भूल हुई। भूल ये हुई कि जितनी देर आपने अपने सर के ऊपर मटका रखा और यहाँ से वहां तक चले, उतनी देर में आप भगवान का नाम लेना भूल गए। उस समय आपने नारायण नारायण बोला ही नहीं, और वहां मैं एक साधारण सा कुम्हार हमेशा अपने बिटनी के बर्तन बनाते समय, कुछ भी करते समय जाप करता रहता हूं। तो नारद जी को अपना जो अहंकार है वो पता चल जाता है कि गलती हुई। वो उस कुम्हार को बड़ा आशीर्वाद देते हैं, क्षमा मांगते हैं और चले जाते हैं। तो जैसी भक्ति कुम्हार ने करी, हमें वैसी ही भक्ति करनी है, क्योंकि हम सब गृहस्थ में रहने वाले हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। हम जानेंगे भक्ति के पहले प्रकार का। भक्ति का पहला प्रकार है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के भजन कीर्तन को सुनना। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने इनके श्रीमुख से कितने सुंदर भजन सुने। एक बार जोरदार तालियां। हमें ये करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में उनको एक तक्षक नाम का नाग आकर डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कुछ ज्यादा नहीं किया, केवल 7 दिन की भागवत सुनी और 7वें दिन भगवान का विमान उन्हें लेने आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो केवल सुनने मात्र से भगवान हमारे और हम भगवान के हो जाते हैं। हमें लगता है कि भक्ति करने में कितनी मेहनत है, कितना त्याग है, लेकिन यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं? तुम मेरी कथा सुन लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। भक्ति का दूसरा प्रकार है कीर्तन, जो हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि भक्त मीरा ने आजीवन भगवान का कीर्तन किया और अंत समय में वो द्वारकाधीश के अंदर ही समा गई। बोलिए प्रियकांत जो सरकार की जय। भक्ति का तीसरा प्रकार स्मरण। अब इससे आसान क्या हो सकता है भाई? भगवान को बस अपने मन में बैठा लो, अपने इष्ट देव का नाम राधे 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 कृष्ण 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 जपते रहो, इसमें भगवान प्रसन्न है। आज के समय में हमें क्या समस्या होती है? समय नहीं है। हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, भगवान के लिए हम कथा करवाना चाहते हैं, समय नहीं है। स्मरण कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस स्मरण कर लो भगवान आपके। भक्ति के चौथे प्रकार में प्रवेश करते हैं, जो कि है पाद सेवन। पाद सेवन कौन करता है? साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं। तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। अब हम फिर से यहाँ पर कह दें, मनुष्य की तर्क करने की आदत होती है, कुतर्क करने की, कि हम पाद सेवन कैसे करें, भगवान का हमारे पास समय नहीं है। तो क्या हम सुबह उठ के धरती माता के चरण नहीं स्पर्श कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उन पर इतना अत्याचार करते हैं, हम इतना प्रदूषण करते हैं। हम सुबह उठ के कराग्र वस्ते लक्ष्मी करके धरती माता के चरण स्पर्श करें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर दें, क्योंकि माता पिता गुरुजन ये 2 लोगों का जो स्थान है भगवान के बराबर माना जाता है। तो यदि हम पाद सेवन करते हैं तो हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, हम उनके चरण स्पर्श करेंगे, हम भगवान की भक्ति भी कर लेंगे और उनको प्राप्त भी कर लेंगे। और एक और सबसे बड़ा फायदा है कि यदि हम भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चंदन सेवा करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर देते हैं, तो ये देखकर
हमारे छोटे छोटे घर के बच्चे, हमारे घर की संतानें ये सीखेंगी और इससे हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो भगवान के बस कुछ चीजें करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेहतर कुछ हो सकता है नहीं। अब भक्ति का अगला प्रकार है अर्चन। भगवान की अर्चना कर लेना। मान लिया कि बहुत व्यस्त हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास देश की जिम्मेदारी है। हफ्ते में एक दिन 1 घंटा निकाल के भगवान की थोड़ी सी आरती कर दें, भगवान की सेवा कर दें, तो भगवान उसमें प्रसन्न है। हम ये नवदा भक्ति का पाठ क्यों कर रहे हैं? इसका उपदेश जो भगवान ने हम सभी लोगों को दिया, हम इसको क्यों जान रहे हैं? ये कलयुग में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग के लोग भक्ति करने से डरते हैं। तो यदि हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हम अपने आप ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अब हम आते हैं भक्ति के अगले प्रकार में, जो कि है वंदन। भगवान के आगे झुकना। अभी हम लोगों ने नारद जी की कथा सुनी। बस भगवान के आगे झुको, अपने आप को कुछ ना मानो, भगवान इसमें प्रसन्न है। हमारे संत तुलसीदास जी ने भगवान का हमेशा वंदन किया। जब भी हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे मन में एक न एक बार उनका नाम आ जाता है। आज हम सब लोगों के बीच में ना होते हुए भी संत तुलसीदास जी अमर हो चुके हैं। बोलिए संत तुलसीदास जी की। तो यदि हम भगवान के चरित्रों का पाठ करते हैं, उसमें भगवान प्रसन्न है। हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भगवान ने हमें सब कुछ दे कर रखा है, बस हम कर ले जाएं, इतनी देरी है। भगवान का बड़ा आसान सा भक्ति का मार्ग है, बस उसको पकड़ लेना है, उनके दास से बन जाना है। और अगला प्रकार भी भक्ति का दास्य है, भगवान की दास से बन के भक्ति करना। वैसे तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने हमेशा 9 प्रकार की भक्ति करी, 9 की 9 कर ली, लेकिन प्रमुख भक्ति का मार्ग उन्होंने जो पकड़ा वो था दास्य। हमेशा भगवान श्री राम का दास से बनकर उनकी भक्ति करी, उनके लिए सब कुछ किया। यहाँ तक कि जब वे माता सीता का पता लगाने कहाँ गए थे, लंका गए थे, तो उनको रास्ते में कौन मिला? मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत कहता है, अरे हनुमान जी महाराज आइए, बैठिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मुझे माफ करना मैनाक पर्वत, राम काज की नहीं बिनु मोही कहा विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम का सारा कार्य पूरा ना कर लूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। और यही मंत्र हमारे जीवन का भी होना चाहिए। जब तक हम अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य पूरे ना कर लें, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरा मन है कि मैं भगवान की कथा कराऊं, भगवान का कीर्तन कराऊं, लेकिन समय नहीं मिल रहा। ये कभी भी मत करिएगा। आपके मार्ग में मैनाक पर्वत आके बैठ जाता है और बोलता है विश्राम कर लो, आप विश्राम कर लेते हो। कैसे भक्त, ऐसे कैसे भक्त बोल सकते हैं हम अपने आप को? आप सब लोगों के मन में जब भी कुछ अच्छा कराने का विचार आए, कुछ सत्कर्म करवाने का विचार आए, तो आप उसको तुरंत कर लो। और जब भी कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसको कल पे टाल दो। बुरा काम कभी होगा ही नहीं और अच्छा तुरंत हो जाएगा। अच्छा, रावण बड़ा योग्य था, बड़ा बलशाली था, वो बहुत सारे कार्य कर सकता था, लेकिन आलस्य के कारण नहीं कर पाया। क्या आपको पता है कि रावण पृथ्वी से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनवा सकता था, लेकिन नहीं बनवा पाया, क्योंकि मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता तो समुद्र के खारे पानी को सही कर सकता था,
साधारण पानी में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन मन में लोभ आ गया तो वो नहीं कर पाया। स्वर्ण में, सोने में सुगंध डाल सकता था, नहीं कर पाया, क्योंकि मन में लालच आ गई थी। वैसे ही हमें कभी भी कुछ भी अच्छा करने का विचार आए, तुरंत कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भक्त वत्सल भगवान की। अब भक्ति का अगला प्रकार है सख्य। सख्य मतलब भगवान के मित्र बनकर उनकी भक्ति करना। अब हम सभी लोग कलयुग में जी रहे हैं, लोगों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। किस पर करें हम विश्वास? अब जब मित्रता की बात आती है तो सबसे आगे किसका नाम आता है? सुदामा और कृष्ण जी का नाम आता है। मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी हो, वरना ना हो। एक ने दूसरे से कभी कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने एक ने दूसरे से कभी कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने सब कुछ दे करके भी जताया नहीं। ये है भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन, अब मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप सभी लोगों को उत्तर देना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया? वो चाहते तो नकुल सहदेव को भी दे सकते थे, छोटे थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उन्हें दे सकते थे। भीम बहुत बलवान थे, उन्हें दे सकते थे। अर्जुन में ऐसी क्या खास बात रही कि उसी को गीता का उपदेश मिला? कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि अर्जुन के अंदर नवधा भक्ति थी, उनके अंदर पूरे 9 प्रकार की भक्ति थी, लेकिन प्रमुख भक्ति का मार्ग उन्होंने पकड़ा था सख्य। हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपना सख्य माना। वैसे ही हमारे प्रियकांत जो सरकार हैं, आप कभी कुछ मांगेगा मत, प्रेम से बस जाकर उनसे मिल लीजिएगा, वो आपको तीनों लोक दे देंगे। बोलिए प्रियकांत जो सरकार की। अब हम आते हैं भक्ति के अंतिम प्रकार पर, जो कि है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। अब सुनने में तो बड़ा आसान है कि ठीक है, अब हम भगवान हमारे बराबर ही है। इतना आसान नहीं। अपने आप को भगवान को दान में दे देना। अच्छा, ये जो आत्मनिवेदन है, भक्ति है, ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन कहाँ तक करते हैं? केवल मंदिर की दहलीज तक करते हैं। मंदिर में बड़े प्रेम से गाएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाहर आएंगे, मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी की चाबी देखी? बाहर आएंगे, मेरा घर कहाँ है? अरे मेरा ड्राइवर कहाँ चला गया? फिर मेरा, हम, हमारा, दुनिया हमारी, हम द्वारकाधीश। फिर हम ही अपने आप को हम में जी लेते हैं, तो फिर भगवान की भक्ति कहाँ और भक्त कहाँ? ये नहीं करना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ, हमने अपने आप को भगवान को दे दिया, लेकिन असली आत्मनिवेदन किया था राजा बलि ने, जिन्होंने 3 पग भूमि में 1 पग भूमि अपने माथे पर, अपने सर पर रखवाई और स्वयं पाताल लोक चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये थे भक्ति के 9 प्रकार। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप आज ही से पूरे 9 के 9 तो नहीं, लेकिन जो कुछ सरल तरीके हैं, पाद सेवन, स्मरण, ये धीरे धीरे करना अपने जीवन में शुरू कर दें, तो अपने आप ही आप भगवान के और भगवान आपके। और हम सभी ऋणी हैं भगवान के, क्योंकि आज हम किसी साधारण भूमि में नहीं हैं। शुरू में भी मैंने यही बोला था, आज हम स्वयं भगवान की भूमि पर हैं, श्री वृंदावन धाम में हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का,
तो जब तक हमारी श्री राधा रानी नहीं चाहती, हम वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर पाते। लेकिन हम वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, हम पर इतनी कृपा है, इसका मतलब राधा रानी ने हमें अपना लिया है। राधा रानी ने हमें बता दिया है कि हम उनके हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम राधा रानी पर अपना हक जमाएं। हम भी राधा रानी को ये बताएं कि हम तो आपके हैं ही, पर आप भी हमारी हैं। तो भक्त क्या कहेंगे कि राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा रानी मेरी राधा जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। कोई कहे वृषभानु दुलारी, कोई कहे कीरत कुमारी, कोई कहे कीरत कुमारी, कोई कहे कोई कहे वृषभानु वृषभानु दुलारी, दुलारी, कोई कहे कीरत कुमारी, कोई कहे कीरत की कुमारी। श्री रामा कहे मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, मेरो है बरसाना सकीरी, मेरो है बरसाना, हे मेरो है बरसाना
गहवर वन में, तुझे दिन देखी मैंने गहवर वन में। जो सखियों ने घेरी है, घेरी है बरसाना वाली तो मेरी सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलना पड़ेगा? फिर बोल क्यों नहीं रहे? पीछे वाले भी बोलेंगे।